पहलगाम के आतंकी हमले में जहां शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के याद में आज जहां तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि देश की खातिर जान देने वाले शहीदों को याद रखना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक फ़र्ज है। करनाल के रहने वाले शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शहादत को अमर करने के लिए ग्राम पंचायत चिड़ावा की ओर से एक शहीदी स्मारक का निर्माण किया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में जहां वो शहीद हो गए थे, जिस पर उनके नाम से एक स्थल बनाया गया और भावुक पल देखने को मिला। शहीद विनय नरवाल के माता पिता दादा ने भी शहीदी स्मारक पहुंचकर ध्वजारोहण किया। विनय की तस्वीर पर नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर गांव के युवाओं की भीड़ तिरंगे झंडों के साथ जहां देखने को मिली। स्मारक पर सिर्फ विनय नरवाल नहीं बल्कि देश के अन्य शहीदों के नाम भी अंकित किए गए, जिन्होंने मातृभूमि के लिए जहां अपने प्राण निछावर किए हैं। इस पूरे मसले पर शहीद के पिता राजेश नरवाल का क्या कुछ कहना है, वो हम आपको सुनाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छी पहल है सुमित भाई की ये, और जैसा कि मैंने वहाँ पर भी उद्बोधन में भी बोला कि ये एक मुहिम यहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एटलीस्ट एक शहीद स्मारक सरकार की तरफ से ही होना चाहिए। उस पर नाम मुखरित किया जाना चाहिए स्वर्ण अक्षरों में, और किस गांव से किस परिवार से उस पर लिखा जाना चाहिए। और मात्र हरियाणा में नहीं पूरे राष्ट्र में ये मुहिम चलाएंगे, और मैं सुमित भाई से रिक्वेस्ट भी करता हूं और मैं इनका साथ दूंगा। देश में हाल ही में कई जासूसी मामलों का खुलासा हुआ है। इस मुद्दे पर भी शहीद विनय नरवाल के पिता ने प्रतिक्रिया जहां दी, उन्होंने बेहद सोच समझकर इसका जवाब दिया। बताते हैं। इस बारे में कोई कमेंट मेरे से ना लिया जाए तो इट विल बेटर, बट यदि इस तरह की हम बातें करें तो आपने रामायण का किस्सा भी पढ़ा है, महाभारत भी पढ़ी होगी, घर में भी कई बार होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सब में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन तो घर से ही जाती हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। और इसके लिए तो सरकार अपना जो एक उनका सिस्टम है वो उसको अपनाती है और उस पर काम करती है, उसमें हम कमेंट नहीं दे सकते। ठीक है। उनकी याद में जहां तिरंगा यात्रा निकाली गई, हज़ारों लोग इस यात्रा में शामिल हुए, जिस पर सुमित जो कि युवा चेहरा है गांव के, और उन्होंने इसको लेकर परंपरा को आगे बढ़ाया। इस पर उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ एक शहीद को नहीं, हर उस वीर को सम्मान देना है जिसने देश के लिए बलिदान दिया। ये स्मारक नई पीढ़ी को प्रेरणा देगा और देशभक्ति की भावना को और मजबूत करेगा। शहीद कभी मरते नहीं, वो हमेशा अमर रहते हैं। शहीद विनय नरवाल का यह स्मारक न केवल श्रद्धांजलि है बल्कि एक जागृति का प्रतीक है। देश की रक्षा में शहीद होने वालों को सिर्फ याद नहीं, सम्मान भी मिलना चाहिए। क्या संदेश देने का प्रयास किया है? संदेश तो इसमें यही है कि भाई साहब हमारे बड़े इतना बड़ा दुख इस परिवार के ऊपर जो आया है, तो हम लोग भाई विनय नरवाल को तो वापस नहीं ला सकते, पर आज हम लोगों ने इस यात्रा के माध्यम से भाई साहब को ये भरोसा दिलाने का प्रयास किया है कि हम लोग विनय नहीं बन पाएंगे, पर आपके इस परिवार के साथ एक एक मेरा भाई, एक एक मेरा दोस्त, एक एक मेरा साथी आपके इस परिवार का हिस्सा आज से है। आपके परिवार के साथ 24 घंटे हम लोग हर दुख सुख में खड़े मिलेंगे आपको। एक इस परिवार के लिए हम लोगों ने यही प्रयास किया, इनको हौसला बढ़ाने के लिए। दूर दूर से लोग आए हैं, जब उन्हें ये पता लगा कि भाई साहब ऐसे ये हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, तो आज की इस यात्रा का सिर्फ हमारा यही उद्देश्य था कि भाई साहब के परिवार का हम लोग हौसला बढ़ाएं और उनको सांत्वना दें। बाकी हमारा शहीद स्मारक ये हमने बना लिया था काफ़ी टाइम पहले, पर जिस दिन ये हादसा हुआ मैं उस टाइम बॉम्बे में था, तो उसी दिन मैंने ये निश्चय कर लिया था कि इस पे पहला झंडा भाई विनय नरवाल के पिताजी के हाथों से लहराऊंगा, क्योंकि इस परिवार के ऊपर जो विपदा उन आतंकवादियों ने दी है उसके लिए हमारा देश सारा एक इनके पीछे खड़ा इन्हें महसूस हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।